पासवान जी लोग है, हम्म। उस पे जादू जी लोग गोली चलाए। हम्म। तो हम भाई मुखिया पति हैं, हम भी गए। हम लोग भाई कोई भी जाएगा, प्रतिनिधि है तो जाए। यहाँ के मुखिया जी कहेंगे ना कि तुम गोली चला दो पासवान पे, 30 राउंड गोली किसी के घर पे चला दो। इंडिया पाकिस्तान तो है नहीं, यहाँ तो सभी एक ही इंसान है। अरे हम आपको मारे हैं या आप हमको मारे? यहाँ पे 2 बार मुखिया ही उन लोग के पास था, जादू जी लोग के पास, तो कोई विवाद नहीं था। लेकिन एक बार हमारे पास का आया क्या, ये एक पहला बार गोली नहीं है, ये दूसरा बार गोली चला है। पहली बार कब चली थी? पहली बार चली थी जैसे 2 महीना पहले, तो वहां पे हम थे नहीं। ये लोग पी पा कि उनका सुरक्षा दिया जाए। सुने थे पेपर में, मीडिया में कि हाँ मुखिया लोग को लाइसेंस दिया जाएगा, वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब शाम को गोली चली थी? 9:30 बजे रात को? रात को। कहाँ से आ रहे थे? हम बाहर से आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे। कितने लोग थे आपके साथ उस समय? देखिए हाँ, हम लोग 3, राम नारायण यादव, वही ये पीला। कौन है? ये एक गांव का जादव है, जादव जी हैं। वो जैसे हो सकता है कि उसको दुश्मनी होगा, वो दारू बेचता था, हीरोइन बेचता था, ठीक है। तो उसको लगता होगा कि हम प्रशासन से भाई पकड़वा रहे हैं कि हीरोइन बेच रहा है, तो ये यदि बेच रहा है तो पकड़वाएंगे ही। मतलब यहाँ पर हीरोइन का भी धंधा हो रहा है? हो रहा है, गांव में चोरी हो रहा है, इतना हीरोइनची यहाँ पैदा हो गया। प्रशासन को नहीं पता है? प्रशासन को सब पता है, क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं? तो पकड़ती नहीं है प्रशासन? अरे प्रशासन यदि पकड़ती तो हम लोग के साथ विवाद नहीं है, वही वही विवाद है कि जो। मैं अभी मौजूद हूँ बड़हरा विधानसभा के सलेमपुर इजरी पंचायत में, और हमारे साथ बात करने के लिए मुखिया पति हरिशंकर दुबे जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपका भी चैनल का स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मुझे ये पता चला है कुछ दिन पहले आप पे गोली चली थी। कहाँ गोली चली थी और किस लिए चली थी, ये बताइएगा। देखिए किस लिए चली थी ये तो कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ चली थी। कहाँ पे? जैसे आप आ रहे हैं दरवाजा में, वहाँ मोड़ पे घूमे ना, वहाँ पे चली थी। वहीं पे? हाँ वहीं पे, यहाँ पास में, यहाँ से घूमे ना अभी, वहीं पे। कब चली थी? ये चली थी आपको 9:30 बजे। मतलब कितने तारीख को? तारीख 27 तारीख था ना, 27 तारीख था। मतलब क्या किसी से विवाद है? विवाद, देखिए विवाद तो किसी से नहीं है, ऐसे पर्सनल कोई से विवाद नहीं है। लेकिन जैसे होता है कि यहाँ पे पासवान जी लोग है, उस पे जादू जी लोग गोली चलाए। तो हम भाई मुखिया पति हैं, हम भी गए। हम लोग भाई कोई भी जाएगा, प्रतिनिधि है तो जाएगा ही। गए, वो लोग केस उस किया। उन लोगों का कहना है कि ये मुखिया जी करवा दिए। तो मुखिया जी भी ये भी करवा दिए हैं कि मुखिया जी कहेंगे ना कि तुम गोली चला दो पासवान पे, 30 राउंड गोली किसी के घर पे चला दो। इंडिया पाकिस्तान तो है नहीं, यहाँ तो सभी एक ही इंसान है। अरे हम आपको मारे हैं या आप हमको मारे, एक ही घर का नुकसान है। लेकिन ये लोग समझता नहीं। हाँ, किसी के न्याय अन्याय में साथ देना जो गलत है। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम जी लोग हैं, उन लोग का जमीन पकड़ के रखा है लोग, वो लोग अपना नोटिस वोटिस करवाया, उसमें हम कह दिए कि हाँ सर, सीओ सर से कि हाँ ना पीपी करवा दीजिए। उन लोगों का जमीन निकला तो खाली करवा दो, तो क्या जी मुखिया जी करवा दिए। अरे तो दूसरे का जमीन पकड़ने के लिए मुखिया जी बोले थे? ये तो कोर्ट और कानून का मामला है, ये तो अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। नहीं, सारा मुखिया जी करवा दिए। मतलब जो भी होता है इस पंचायत में? हाँ, जो भी होता है उन लोग के विरुद्ध, और किसी के विरुद्ध में नहीं। जो गलत लोग है उन लोग के विरुद्ध में हम जाते हैं। कोई भी मतलब का हो भाई, कोई भी जाति हो, उन लोग का यही कहना है कि ये मुखिया जी करवा दिए। हाँ, अरे गलत करोगे तो कहे नहीं उसके साथ देंगे हम, किसी के साथ, अगर आप ही के साथ अन्याय होगा। मतलब ऐसा क्यों कहते हैं? क्या चुनाव का कुछ ऐसा है? हम तो कहेंगे नहीं, लेकिन देखने से तो नजरिया से यही लग रहा है कि यहाँ पे 2 बार मुखिया ही उन लोग के पास था, जादू जी लोग के पास, तो कोई विवाद नहीं था। लेकिन एक बार हमारे पास का आया क्या, ये एक पहला बार गोली नहीं है, ये दूसरा बार गोली चला है। पहली बार कब चली थी? पहली बार चली थी जैसे 2 महीना पहले, तो वहां पे हम थे नहीं। ये लोग पी पा के पूरा निशा में आ गया। जैसे हम जाते हैं फुटबॉल खेलने का, हर दिन जाते हैं, टाइमिंग है हमारा कि फुटबॉल खेलेंगे अपना शरीर के लिए। उस टाइमिंग पे वहां लोग पी खा के अपना तैयारी में था। उस दिन हम कुछ ब्लॉक के काम से गए थे तो फंस गए, हमारा 5 बज गया। पी के निशा उशा में क्या किया लोग, गाली गुप्ता जो भी दिया, लोग फायरिंग 4-5 तो किया कि मुखिया आएंगे तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो कि इसका भी आवेदन हम एसपी सर को दिए हैं। और फिर तो उस समय तो मैंने शरीर पे नहीं चला था, इस समय तो शरीर पे चला।
तो अब बताइए कि मुखिया जी लोग क्या करेंगे। अब कंप्लेन किए हैं? हाँ, केस भी किए हैं, एक जन धराया पकड़ाया भी है, उसको दे दिए हैं, थाना के हवाले कर दिए हैं। तो दो दो बार जब इस तरह की घटना आपके साथ घट चुकी है, तो क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग करना चाहते कि सरकार से यही मांग करना चाहते हैं, हमारे भी नहीं, हैं? हर मुखिया के लिए, हम्म, कि उनका सुरक्षा दिया जाए। सुने थे पेपर में, मीडिया में कि हाँ मुखिया लोग को लाइसेंस दिया जाएगा, वो भी नहीं मिल रहा है, खाली मुखिया लोग मारा जा रहा है। अब देखे होंगे, हमारा लगा है कि मुखिया लोग 10 से ऊपर ही मारा गया का दो, मारा गया नहीं सरकार में। बड़हरा विधानसभा में अरे एक यहीं पे सरैया में मुन्ना यादव, उनको भी मार दिया लोग, थाने से निकले थाने के बाहर ही मार दिया लोग। तो सरकार से हम यही मांग करेंगे कि हमें नहीं, हर मुखिया को सुरक्षा दिया जाए, नहीं सुरक्षा में कम से कम लाइसेंस भी उनको दिया जाए, कि ताकि अपना वो सुरक्षा कर सके, नहीं तो कहीं मारे जाएंगे। आज हम केस किए हैं, उस समय कंप्लेन किए थे तो नहीं कुछ सुनाई हुआ, तो आज शरीर पे गोली चला, नहीं सुनाई होगा तो मारे जाएंगे। मतलब उस समय जब आप कंप्लेन कुछ कार्रवाई नहीं की गई? कुछ कार्रवाई नहीं की गई। अभी कंप्लेन किए हैं तो कार्रवाई की जा रही है ना? हाँ, अभी कंप्लेन किए हैं तो कार्रवाई की जा रही है। जो पकड़ा गया है, जो हम ही लोग पकड़ लिए वही पकड़ा है, अभी दूसरा कोई पकड़ाया नहीं है। कौन सा थाना पड़ता है ये हम लोग का ओपी पड़ता है, मुफस्सिल पड़ता है थाना, और ओपी पड़ता है धुआं। तो मतलब शाम को गोली चली थी? 9:30 बजे रात को? कहाँ से आ रहे थे? हम बाहर से आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे। कितने लोग थे आपके साथ उस समय? देखिए, हाँ हम लोग 3 थे। हाँ, गाड़ी से? नहीं, हाँ गाड़ी से, दूसरे की गाड़ी से, जैसे दूसरा मुखिया जी की गाड़ी था, वो हमको आगे वहाँ गेट के पास छोड़ के गया, मोड़ के पास। हम लोग खाना वाना खा के उधर से आ रहे थे, बोले कि यहीं से छोड़ के जो पैदल चल जाएंगे, कुछ खाना भी पचेगा। बस थोड़ा आगे बढ़े तो देखे कोई बाइक पर हमारे आगे ही कुछ दूर बाइक लगी है। हम लोग सोचे कि कोई होगा, जिसे नहीं होता है, कौन है भाई, आवाज दिए तो इधर से किटपिट किटपिट होने लगा। फिर बोले कि मुखिया मुखिया है, चटाक दे आवाज आया। भाई हम लोग भाई अपना जाने ना बचाएंगे, पीछे भागने लायक भी नहीं है, हो सकता है कि पीछे भी कोई खड़ा हो। अपना दौक बनाया, धर धर पकड़ पकड़, भागने के चक्कर में बाइक से गिर गया। एक तो पकड़ा गया और एक तो निकल गया। पकड़ने के बाद हम लोग से नहीं, जो भी यहाँ थाना प्रभारी आए थे, थाना पुलिस आया था, उन लोग के बीच में वो बताए हैं कि एक व्यक्ति और था, जो कि हम लोग को 2 ही व्यक्ति दिखा गया। मतलब वो 3 लोग थे? 3 लोग थे, वो लड़का बताया जो पकड़ाया है। क्या नाम बताया है कि कौन कौन लोग थे? हाँ, वो लोग नाम बताए। ये भी तो ये नहीं बताया कि किस लिए आप पे हमला किया गया? वो तो बता रहा है कि मुखिया जी के लोग यहाँ लिए आए थे, वो थाना में जो अपना रिपोर्ट जैसे बयान लिया जाता है। क्या तो ये होगा ना कि आपसी विवाद की वजह से या फिर नहीं, चुनावी रंजिश की वजह से? जो लड़का पकड़ाया उसके साथ कोई विवाद नहीं था। हाँ, ये जो 3 लोग, जो तीनों लोग के साथ मेरा पर्सनली कोई विवाद नहीं है। तो बताए नहीं कि हम क्यों हमला किए हैं, किसके कहने पे हमला किए हैं? वो जो पकड़ाया लड़का, वो बताया कि हमको पिला खिला के बहका के यहाँ लाया था लोग। राम नारायण यादव, वही ये कौन है? ये एक गांव का यादव है, यादव जी हैं। वो जैसे हो सकता है कि उसको दुश्मनी होगा, वो दारू बेचता था, हेरोइन बेचता था, ठीक है, तो उसको लगता होगा कि हम प्रशासन से भाई पकड़वा रहे हैं कि हीरोइन बेच रहा है, तो ये यदि बेच रहा है तो पकड़वाएंगे ही, इसमें दुमत नहीं है। हम तो ठोक के कहेंगे कि हम पकड़वाएंगे, जो भी हीरोइन बेचेगा, दारू बेचेगा, उसको पकड़वाएंगे। मतलब यहाँ पर हीरोइन का भी धंधा हो रहा है, गांव में चोरी हो रहा है, इतना हीरोइनची यहाँ पैदा हो गया। प्रशासन को नहीं पता है? प्रशासन को सब पता है, क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं, तो पकड़ती नहीं है प्रशासन? अरे प्रशासन यदि पकड़ती तो हम लोग के साथ विवाद नहीं है, वही विवाद है कि जो यहाँ हीरोइन लोग बेच रहा है, उन लोग को बंद करवाने में हम लोग खुद सक्षम था, इसलिए हमको इस पंचायत में मुखिया बनाया गया। अब मुखिया बनने के बाद कुछ प्रशासन के द्वारा ऐसा साथ मिला, ये लोग फिर हीरोइन बेचने लगा, गोली चलाने लगा कि ये हीरोइन पकड़वाता है, नहीं बेचने देता है, नहीं पकड़वाता है। तो प्रशासन साथ देती है, ये लोग बेचता है, खुला में बेचता है, बंगला में बेचता है। तो एसपी ऑफिस में क्यों नहीं कंप्लेन कर दे दिए हैं, कंप्लेन कर दिए हैं। वहां से क्या बोला गया? अब वहां से अपना सर बोले कि हम अपने तरफ से जांचेंगे, तो ठीक है, अपना सर जांच रहे हैं। कितने दिन पहले दिए थे? अभी तो फिलहाल दिए थे, इसके पहले 2-3 महीना पहले भी दिए थे कि हमारा पंचायत में ऐसा ऐसा घटना हुआ है,
एसपी सर को फोन करके भी बोले थे, सर यहाँ पे हीरोइन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है हम देखें। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों हमला इन पे किया गया था, ये बता रहे थे। ये भी मुझे पता चला कि आप लोजपा रामविलास के भोजपुर जिले, और क्या इस नजरिए से तो नहीं कोई हमला कर रहा है? देखिए ये भी हो सकता है, हम तो अपने से बताएंगे नहीं, उन लोग का नजरिया क्या है वो वही लोग बताएंगे। हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी जो लड़का आया था हमारे दरवाजे पर उसके साथ नहीं है। अब वो गलत भी लड़का नहीं था, अब ये नहीं कहेंगे कि गलत लड़का है। अब कह रहे हैं कि पिला खिला करके उसको लाया गया था। दारू मिलता कहाँ है? दारू कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है ये बताइए। बिहार में तो बंद है। बंद है, होम डिलीवरी घर घर होता है। प्रशासन को पता है? सब प्रशासन काहे नहीं पता है। ये कौन डिलीवरी करता है? हमारा गंगा जी के घाट पे गांव है। प्रशासन कितना बार यहाँ, हमारा लगता है कि कुछ दिन पहले 5-6 लाख का दारू पकड़ के ले गया। मतलब ये आता कहाँ से? उत्तर प्रदेश से? यूपी से। कैसे आता है? क्या मतलब पुल है या फिर कुछ? नाव से। नाव से लोग लाते हैं यहाँ? ये घाट पे अपना, तो यहाँ पर प्रशासन नहीं रहती है? प्रशासन कितना टाइम ड्यूटी देगी। मतलब ये बॉर्डर है तो बॉर्डर एरिया पर चेक करना चाहिए ना। चेक करती है प्रशासन, फिर भी अपना बेचता है लोग। मतलब यहीं से सप्लाई होता है? सब सेटिंग है, कब आया कब, जिसका सेटिंग नहीं वो पकड़ा गया, जिसका नई सेटिंग है वो निकल गया। तो देखिए यहाँ पर बिहार में लोग कहते हैं कि दारू बंद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि बिहार में न दारू आ सकता है न कोई पी सकता है। मगर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी हम पे हमला करने आया था वो पी कर आया था और उसको पिला खिला करके यहाँ पर लाया गया था। और कौन हमला करवाया था वो थाने पहुंचा तो सारा कुछ उगल दिया। मगर यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि दारू आता कहाँ से है? क्योंकि यहाँ पर जो कहते हैं कि दारू नहीं मिलता है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में दारू अदृश्य है, भगवान की तरह। जैसे कहीं भी आप गुहार लगाइए तो भगवान दिखाई देते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उसी तरह आप गुहार लगाइए, दारू भी आपके दरवाजे पहुँच जाएगा। तो ये स्थिति है बिहार की। मगर जो इन पे हमला हुआ है, इसको लेकर के इन्होंने बोला है कि मैं सरकार से यही माँग करूँगा, प्रशासन से यही माँग करूँगा कि जितने भी मुखिया हैं, उनको सुरक्षा दी जाए। उनका पहले ये कहा गया था कि लाइसेंस दिया जाएगा, हथियार उनको अलॉट किया जाएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखते हैं कि जो ये प्रशासन से माँग कर रहे हैं, और इन पे हमला एक बार नहीं हुआ है, 2-2 बार हमला हो चुका है। उसके बावजूद भी जब इनके साथ ये कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, क्या सरकार और प्रशासन सुरक्षा देती है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।